नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान और मैं रीत हाजिर हूँ दिन भर की बड़ी अपडेट्स के साथ। हिमाचल प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की जयंती पर प्रदेश भर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनके पुत्र एवं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भावुक संदेश साझा करते हुए कहा कि वीरभद्र सिंह आज भी लोगों के दिलों में राजा हैं और उनकी विरासत को आगे बढ़ाना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वीरभद्र सिंह ने जनसेवा और विकास के माध्यम से हिमाचल को नई दिशा दी है। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने उन्हें आधुनिक हिमाचल का शिल्पकार बताते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने वीरभद्र सिंह को नमन करते हुए कहा कि प्रदेश के विकास और जनसेवा के प्रति उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। वीरभद्र सिंह को हिमाचल की राजनीति का एक युग माना जाता है, जिन्होंने 6 बार मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जल शक्ति विभाग में अनुकंपा आधार पर मल्टी टास्क वर्कर के रूप में नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक राहत भरी खबर है। विभाग ने 319 पात्र अभ्यर्थियों की पहचान कर ली है, लेकिन स्पष्ट दिशा निर्देशों के अभाव में नियुक्ति प्रक्रिया लंबे समय से अटकी हुई थी। अब प्रदेश में सरकार ने विभिन्न विभागों में मल्टीटास्क वर्करों की नियुक्ति और तैनाती की रूपरेखा तैयार करने के लिए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। समिति की सिफारिशों के बाद जल शक्ति विभाग के 319 पात्र करुणामूलक अभ्यर्थियों समेत अन्य लंबित मामलों में नियुक्तियों का रास्ता साफ हो सकता है। इससे वर्षों से रोजगार की उम्मीद लगाए बैठे प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत मिलने की भी संभावना है। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम कर्मचारी यूनियन और प्रदेश सरकार के बीच मंगलवार को हुई वार्ता बेनतीजा रही। इसके बाद यूनियन ने 24 जून की रात 12 बजे से प्रदेश भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। यूनियन का कहना है कि कर्मचारियों के करीब 100 करोड़ रुपए के लंबित भत्तों का भुगतान अभी भी नहीं हुआ है। इस मांग को लेकर सरकार को पहले ही 24 जून तक का समय दिया गया था। यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ने बताया है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ हुई बैठक में कोई समाधान नहीं निकल सका। HRTC कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए HRTC समेत सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को आवश्यक सेवा घोषित कर दिया है। सरकार ने ESMA यानी आवश्यक सेवा अनुरूक्षण अधिनियम के तहत अगले 6 माह तक किसी भी प्रकार की हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी अधिसूचना के आधार पर कोई भी कर्मचारी हड़ताल, सामूहिक अवकाश, काम धीमा करने या परिवहन सेवाओं को प्रभावित करने वाली गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकेगा। आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। गौरतलब है कि HRTC कर्मचारियों ने लंबित देयकों और अन्य मांगों को लेकर आंदोलन भी किया था और हड़ताल की चेतावनी भी दी थी। ऐसे में सरकार के इस कदम को परिवहन सेवाएं सुचारू बनाए रखने की दिशा में अहम माना जा रहा है। जिला कांगड़ा के थाना सुजानपुर के तहत पटलांदन में 16 वर्षीय छात्र का शव उसके किराए के कमरे में फंदे से लटका मिला। घटना का पता मंगलवार सुबह उस समय चला जब माता पिता ने बेटे को कमरे में फंदे से लटका देखा। मृतक अनी 16 वर्षीय भलूंदर गांव का मूल निवासी था और DAV स्कूल आलमपुर में जमा 1 का छात्र था। बताया जा रहा है कि उसने सोमवार रात को पटलांदर स्थित किराए के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिजनों, ग्रामीणों और स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों में भारी रोष देखने को मिला है। बड़ी संख्या में लोग DAV स्कूल आलमपुर पहुंचे और प्रिंसिपल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया गया। परिजनों का आरोप है कि छात्र के कथित सुसाइड नोट में कुछ शिक्षकों के द्वारा मारपीट किए जाने का भी जिक्र किया गया है। मामले में लंबागांव पुलिस ने स्कूल प्रिंसिपल को सुजानपुर पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। वहीं परिजनों और ग्रामीणों ने सुजानपुर थाना पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग उठाई है। पुलिस मामले की हर पहलू से भी जांच कर रही है। कम छात्र संख्या के आधार पर 10 सरकारी डिग्री कॉलेजेस में नए दाखिले रोकने के फैसले पर हिमाचल सरकार ने आंशिक यू टर्न लिया है। विरोध के बाद सरकार ने अब तक 10 में से 5 कॉलेजेस को फिर बहाल कर दिया है। उच्च शिक्षा विभाग ने मंडी के संधोल और कोसी कॉलेजेस को विलय संबंधी आदेश रद्द कर दिए हैं। इससे पहले शिमला के ननखंडी और कुपवी तथा कांगड़ा के मुल्तान कॉलेज को भी राहत मिल चुकी है। सरकार ने जून में 75 से कम छात्र संख्या वाले 10 कॉलेजेस को नए दाखिले रोकने का भी फैसला लिया था। हालांकि विरोध के बाद अब 5 कॉलेजेस बहाल कर दिए गए हैं, जबकि 5 कॉलेजेस पर अभी भी फैसला बरकरार है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पेंशन से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाते हुए ये स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों को 15 मई 2003 से पहले
वाकचौर स्टेटस मिल चुका था, वे पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ पाने के हकदार होंगे, भले ही उनका नियमितीकरण बाद में हुआ हो। अदालत ने वित्त विभाग के वर्ष 2019 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसके तहत संबंधित कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के लाभ से वंचित किया गया था। अदालत ने राज्य सरकार और वन विभाग को पेंशन, ग्रेजुइटी और लीव एनकैशमेंट के लाभ देने के निर्देश दिए हैं। मामले में याचिकाकर्ता व वन विभाग के डेली वेजर के रूप में कार्यरत थे और उन्हें 2001 से 2003 तक वाकचौर स्टेटस मिला था, जबकि नियमितीकरण 2007 में हुआ था। अदालत ने कहा है कि पेंशन के लिए वाकचौर अवधि को भी सेवा अवधि से जोड़ा जाएगा, केवल नियमितीकरण की तारीख के आधार पर ओपीएस से वंचित नहीं किया जा सकता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज महाविद्यालय टांडा में पार्किंग शुल्क को लेकर विवाद अब जिला उपभोक्ता आयोग धर्मशाला पहुंच गया है। ज्वालामुखी के निवासी अधिवक्ता अभिषेक पाधा ने अस्पताल परिसर में पार्किंग के नाम पर कथित अधिक वसूली को लेकर रसीदों की पारदर्शिता की कमी और उपभोक्ताओं के आर्थिक शोषण का भी आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। मामले की सुनवाई के दौरान टांडा मेडिकल कॉलेज प्रशासन और पार्किंग ठेकेदार की ओर से पक्ष रखा गया। आयोग ने संबंधित पक्षों को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं और अगली सुनवाई 25 जुलाई को तय की गई है। साथ ही आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि पार्किंग में किसी भी उपभोक्ता से निर्धारित शुल्क से अधिक राशि न वसूली जाए। शिकायतकर्ता अभिषेक पादा का कहना है कि ये मामला हजारों मरीजों और उनके परिजनों के हितों से जुड़ा हुआ है, जो कि अस्पताल आने पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ झेलने को मजबूर है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीपीएल परिवारों के चयन के लिए 8वें चरण की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। पात्र परिवार 5 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकेंगे, जबकि 15 जुलाई तक अंतिम सूची जारी की जाएगी। सरकार ने बीपीएल सूची में शामिल होने की वार्षिक आय सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दी है। साथ ही वित्तीय वर्ष, जो कि पिछले वर्ष में मनरेगा के तहत एक दिन भी काम करने वाले परिवार अब आवेदन के पात्र होंगे। इसके अलावा अनाथ बच्चों, बुजुर्गों, महिला मुखिया और परिवारों में दिव्यांग मुखिया, गंभीर बीमारी से प्रभावित और भूमिहीन परिवारों को भी पात्रता दी गई है। वहीं आयकरदाता 75,000 रुपए से अधिक वार्षिक आय वाले, 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि रखने वाले और सरकारी, अर्ध सरकारी या निजी नौकरी में कार्यरत सदस्य वाले परिवार बीपीएल सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में निर्मित दवाओं की गुणवत्ता को लेकर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की मई माह की रिपोर्ट में प्रदेश में बनी 43 दवाओं के सैंपल गुणवत्ता जांच में फेल पाए गए हैं। देश भर में कुल 157 दवाओं के नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं, जिनमें हिमाचल की हिस्सेदारी काफी अधिक रही है। दवा नियंत्रक डॉक्टर मनीष कपूर के अनुसार फेल दवाओं का उत्पादन करने वाली कंपनियों में सोलन की 30, सिरमौर की 11 और ऊना की 2 कंपनियां शामिल हैं। संबंधित कंपनियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और बाजारों में दवाओं का स्टॉक वापस से मंगवाया जाएगा। रिपोर्ट में किडनी कैंसर, मधुमेह, खांसी, एलर्जी और बुखार जैसी बीमारियों की दवाओं के सैंपल गुणवत्ता मानकों पर असफल पाए गए हैं। जनवरी से मई 2026 तक प्रदेश के कुल 264 दवाओं के नमूने गुणवत्ता जांच में फेल हो चुके हैं, जिससे दवा निर्माण इकाइयों की गुणवत्ता नियंत्रण पर सवाल उठने लगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ओक ओवर से ओलंपिक मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मैराथन में करीब 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि नदौन में 150 करोड़ रुपए की लागत से खेल उत्कृष्टता केंद्र बनाया जा रहा है और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता की पुरस्कार राशि बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने शिमला के ऑकलैंड टनल के पास 7.60 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 145 वाहनों वाली क्षमता की बहुमंजिला पार्किंग का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह सुविधा शहर में यातायात दबाव कम करने और पार्किंग समस्या के समाधान में सहायक होगी। बारबेक्यू नेशनल हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड ने हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में सामान्य ड्यूटी के 100 पदों के लिए भर्ती अधिसूचित की है। इन पदों के लिए 25 जून को जिला रोजगार कार्यालय बिलासपुर में सुबह 10 बजे से साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी राजेश मेहता ने बताया है कि अभ्यर्थी की आयु 18 से 28 वर्ष और शैक्षणिक योग्यता 10वीं से 12वीं या डिप्लोमा पास निर्धारित की गई है। चयनित उम्मीदवारों को 16,000 रुपए मासिक वेतन और साथ ही निःशुल्क भोजन, आवास, पीएफ, ईएसआई और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही चयनित अभ्यर्थियों को जॉब ट्रेनिंग के दौरान होटल मैनेजमेंट में निःशुल्क डिप्लोमा या डिग्री करने का भी अवसर मिलेगा। इच्छुक अभ्यर्थी आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि पर
साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हिमाचल की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए अनंत ज्ञान के साथ।